दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो है ना आजकल वर्तमान में युवा आंदोलन चला हुआ है। आंदोलन होता क्यों है? जब आप किसी की सामान्य व्यक्ति की, विद्यार्थियों की या किसी भी चीज़ को लेकर के जो सही में उसकी डिमांड होता है, हक होता है, उसका प्रारूप होता है, उसको सही आप फुलफिल अगर नहीं करते हो ना तो अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ता है। और जब किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अन्याय होने लगे, ठीक है, उसके सामने वाला के मतलब मतलब यही कहना है कि देखिए आजकल कॉकरोच जनता पार्टी, भारत के भविष्य युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं। यह जितनी युवा है सब देश का ही है, अपना देश का ही लाल है। और यही युवा जो है ना देश का भविष्य है। कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। किसके सेवा में देगा? आम पब्लिक के सेवा, देश के पब्लिक की सेवा करेगा। यह करेगा कब? जब आप उसको मौका दोगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब बनने से पहले उसका आधार ही कट जा रहा है। अब कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो उसका पहले परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। और ऊपर वाले लोग देखिए, बहुत सारे लोग इस सब चीज़ को बारे में गौर करने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो भी घटनाएं घटती है उनको उस घटना से रिलेटेड प्रभाव जो पड़ता है विद्यार्थियों पे पड़ रहा है, किसी के व्यक्तिगत परिवार में पड़ रहा है, और पड़ रहा नहीं, पड़ गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो इस कैंसिल को लेकर के, लीक के लेकर के, परीक्षा लीक लेकर के जीवन लीला ख़त्म हो गया। उसका भरपाई कौन करेगा? उस परिवार का भरपाई कौन करेगा? उसको तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सरकार से मेरी यही निवेदन है कि उस परिवार को, जितने भी संख्या में विद्यार्थी हैं, उस परिवार के सदस्य को और भी कोई बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। कि जो अरमान अपने बच्चों के प्रति पाले होंगे, जो ख्वाब, जो सपने देखे होंगे, जिस रूप में मेहनत से तैयारी करवाए होंगे और वह तैयारी करने दिया गया भी, लेकिन ऐन वक्त में रिजल्ट निकल के आगे बढ़ने के बजाय उसको परीक्षा लीक हो जाती है, वही परीक्षा रद्द हो जाता है, उसका सपना टूट जाता है। कोई विद्यार्थी लास्ट अटेम्प्ट दे चुका होता है, जो आगे वह दे नहीं पाएगा। वो फुल्ली 100% तैयारी करके आया होगा, जो ये सोच के आया होगा कि इस बार अब नहीं तो कब, तो पूरी जान जी लगा के उस परीक्षा को दिया होगा, जाहिर है। और वो सोचा भी होगा कि हमारा इतना रैंक आएगा और मैं सिलेक्शन होऊंगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह आगे की सपना देखे, अपने परिवार के लिए कुछ करे, अपने देश के लिए कुछ करे, उससे पहले उसका सपना वहीं ख़त्म हो जाता है। क्या होता है? जीवन लीला ख़त्म होता है। और दूसरी बात हम देखना ये चाह रहे हैं कि आज को कुछ दिनों में इस सरकार से रिलेटेड आग से बहुत गहरा संबंध दिख रहा है। जब नीट पेपर को लेकर के बात हुई तो पता चलता है कि जो प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, शिक्षा मंत्री का, तो उनके ऑफिस में कहाँ शिक्षा बोर्ड में, कहाँ CBSE ऑफिस में आग लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद देख रहे हैं कि बंगाल में जब इधर चुनाव हुआ है, ठीक है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी ममता बनर्जी अपना सरकार को, उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वोटों में छेड़खानी हुई है या किसी भी मैटर, उसका व्यक्तिगत अपना पार्टी है, उनको लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ, तो वो अपना जो है ना केस लेकर के दिल्ली पहुंची है कि इसका EVM का पुनः चेक करा जाए। तो पता चलता है कि 3 मंजिला 4था मंजिला EVM मशीन में आग लग जाती है। तो पता नहीं आग का गहरा संबंध क्या है, या संयोग है या प्रयोग है, कुछ भी समझाया, वो तो बात की बात रही। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो विद्यार्थी है, जो उसके भावनाओं के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो गया, और इस तरह का खिलवाड़ जो वो कभी कभी कोई लड़का कितनी बड़ी सदमा को नहीं बर्दाश्त कर पाता, और वो इसलिए नहीं समझ पाता कि वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता है। वह दुनियादारी, भाग दौड़, इस तरह की सरकार की तकनीकी होशियारी, किस रूप में किस कंटेंट को लेना है, किसको किस मुद्दा को किस उठाना, वो उतना भाग दौड़ इस दुनियादारी को नहीं समझ पाता। वो सिर्फ समझता यही है कि CBSE का सिलेबस ये है, हमें इंजीनियरिंग करना है, हमें डॉक्टरी करना है, मेरा ये पेपर है, और उन सारी विषय वस्तु से रिलेटेड वो नेट में सर्च करता है, ऑनलाइन कोचिंग लेता है, पढ़ता है, और पूरी जान जी लगा के अपने परिवार को, सपनों को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहता है। इतना करने के बाद में जब परीक्षा देने वाली बात होता है, सेंटर पर जाता है, परीक्षा देता है, तो पता चलता लीक हो गया। तो इस तरह की बात को लेकर के कितना बड़ा सदमा
तो वो यह तो वही बात हुआ ना कि ज़मीन तरफ पहले मतलब ज़मीन खिसक जाना, और शायद ज़मीन खिसक भी गया और इसी वजह से धड़ाम से लोग बहुत सारे बच्चियाँ गिर गई जो पुनः उठ नहीं पाया और शायद उठ भी नहीं पाएगा। और उन्हीं चीज़ लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी का, शिक्षा मंत्री का, वह इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि इतनी संवेदनशील चीज़ को, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ भविष्य को लेकर के हैं, आगे भी एक संदेश जाएगा, विद्यार्थियों में चेतना जगेगी कि गलत करने वालों के साथ गलत होता है। ये सिंपल सी बात है कि उनको व्यक्तिगत रूप में भी अपना आत्मता दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाना। पहले की जब सरकार पहले हुआ करता था, जब रेल घटना नीतीश कुमार या कोई भी हो, जैसे रेलगाड़ी दुर्घटना होती तो सबसे पहले अपना इस्तीफा देते थे कि मेरी जवाबदेही है। ड्राइवर अब व्यक्तिगत रूप में कहिए तो वो एक मंत्रालय होने के नाते अपनी जवाबदेही को समझा कि जांच पड़ताल होगा तब बात की बात हो, लेकिन सबसे पहले मेरी जवाबदेही है। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा ले तो कहने का मतलब उस चीज़ को देखता है कि हाँ रेल मंत्रालय अच्छा व्यक्ति लिया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, वह एक संदेश जाता है। तो कहने का मतलब संदेश ये जाता है कि जवाबदेही तो समझता है, गलती उनकी नहीं है, गलती किन का होगा, या तो ट्रैकमैन का होगा, या तो ड्राइवर का होगा, या सिग्नल का होगा, कुछ भी होगा। वो व्यक्तिगत इंटरनल वो इंजन से पता चलेगा, इंक्वायरी होगी तब पता चलता है कि किसकी घटनाएं किसके कारण हुआ, लेकिन वो जवाबदेही तो लेते हैं। एक संदेश तो जाता है कि आम लोगों के जो बना है हम लोग आगे भेजते हैं, सरकार में बनता है, मंत्रालय बनता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक उसी तरह इतनी बड़ी घटनाएं घट चुकी है, परीक्षा की नीट का कैंसिल हो गया, लीक हो गया, बहुत सारे बच्चियां की जान चली गई, तो आपका व्यक्तिगत क्या होता है, आपका क्या महत्व बनता है? अपना तो भी कुछ नैतिकता होना चाहिए ना। आप शिक्षा मंत्री हो, पूरे देश के शिक्षा आपके अनुसार अनुसरण होता है, प्रावधान जो बनाते हैं उसके अनुसार संचालन होता है, तो व्यक्तिगत कम से कम आप अगर इतने सारे विद्यार्थी युवा आपको निष्कासित मतलब करने इस्तीफा लेने की बात कर रही है, तो आप अपने इस चीज़ को ईगो में क्यों ले रहे हो? हालांकि इस चीज़ को लेकर के जो है ना, रक्षा मंत्री का ये बयान भी आया था उस समय कि अरे वो पहले वाला सरकार नहीं है, आपका सरकार है, वो इस्तीफा नहीं होता है। तो देखिए इस तरह की बात लेकर के संदेश जनता में गलत जाता है, जनता का विश्वास टूटता है कि जिस विश्वास के साथ आदमी आपको सरकार बनाया, आगे भेजा, वह देश के कल्याण के लिए कि बच्चों के हितों की रक्षा होगा, स्वास्थ्य संबंधित हितों की रक्षा होगा, ठीक है, मतलब दुनिया में महंगाई कंट्रोल होगा, मतलब जितनी भी आम जनों की से जुड़े हुए आवश्यकताओं में अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, आदमी अच्छे से जिए, मतलब विकसित, मतलब हर योगदान अपना देश दे आदमी, ताकि देश और देश से तरक्की करे। लेकिन हर एक दिन कुछ न कुछ घटनाएं जुड़ा हुआ, और वहाँ लेकिन पर्सनल ईगो लिए हुए है। मान लीजिए कहने का मतलब इतनी दिनों से वह इस्तीफा मांग कर रहे हैं, तो सरकार को इस चीज़ को कमिटी, देखिए कोई भी बड़ी घटना होता है, मान लीजिए चाहे देश से सुरक्षा से रिलेटेड हो कि घटनाएं हो रहा है, देश में बहुत तनाव स्थिति हो गया, तो सारे सरकार मिल के पक्ष विपक्ष एक आपातकालीन बैठक बुला करके उस पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसकी सिचुएशन बड़ा गंभीर है, मतलब आंदोलन होने वाली है, आक्रमण होने वाला है या विद्रोह होने वाला है, तो उसको डील कैसे किया जाए। जब देश की बात आती है ना, तो पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात को लेकर के एकजुट होकर के देश के बारे में पहले सोचता है। तो मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए देश का युवा अगर इतना तत्परता से आगे बढ़ रही है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा है, तो वह दुनिया में एक संदेश देना चाह रहा है कि जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए। कहने का मतलब तत्काल आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो आप इस चीज़ को मान लीजिए। दूसरी बात, वह देश के ही बच्चे हैं ना, देश के युवा हैं, और वही युवा अपना आपके देश में काम करेगा, अपना देश अपना सोच के अनुसार, अपना लक्ष्य के अनुसार टारगेट पूरा करेगा, जाएगा, देश की तरक्की में सहयोग करेगा, भूमिका निभाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, सरकार है, सरकार क्या कि आम जनों की समस्याओं को, डिमांड को, उनकी आवश्यकताओं को, शासन प्रशासन जो भी जुड़ी हुई बातें हों, इन सारी चीज़ों को लेकर के सलाह मशवरा किया जाए, बातें किया जाए। वह के 3 दिनों से भूखा हड़ताल कर किया जा रहा है, लेकिन वहाँ वीडियो में हमको देखने सुनने को क्या मिलता है, उनको पानी काटा जा रहा है, ठीक है, पानी पीने तक नहीं दिया जाता है, और सुविधा जो देना चाहिए था वो नहीं, क्योंकि वह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, बहुत जो नियमावली है सरकार का, बहुत अपना अच्छा से आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग को रख रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ अच्छे तरह विद्यार्थी अपने अपने हर जगह से जाके डिमांड पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन इसी बीच होता है ना कि कोई मतलब
पार्टी सपोर्टेड, जो लोग अंधभक्त शब्दों में से उसको संबोधन करते हैं, तो वहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। कोई महोदया भी होती हैं, कोई महोदय भी होते हैं। तो इन कहने का मतलब भाई आप भी देश के सदस्य हो, ठीक है, आदमी हो, व्यक्ति हो, आपके परिवार से भी कोई बाल बच्चा पढ़ रहा होगा, तो इन सारी चीज़ को गंभीर देखिए। हर चीज़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति उसमें कीजिए ना, पार्टी जब चुनाव हो तो अपना बात रखिए, दूसरे पार्टी को गलत करने की कोशिश कीजिए, वो चुनाव का मुद्दा है। लेकिन जब मास लेवल में किसी चीज़ को बहुत बड़ा गलत हो जाए और उसका प्रभाव पूरे समाज में, पूरे देश में पड़ने लगे, उसका निष्कर्ष कुछ अलग होने लगे, तो उस चीज़ को बड़ा बारीकी से समझना। ये भी इस शिक्षा से रिलेटेड विषय वस्तु को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि नींव है, आधार है। आप कोई भी शिक्षा से संबंधित ही कोई देश में काम होता है, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ काम होता है नहीं होता है। तो वो बेस है, आधार है तरक्की करने का, नीति निर्धारण करने का, शिक्षा ही है। कोई भी व्यक्ति बनाएगा शिक्षा, नीतिगत नियमावली बनाएगा तो वो लिख पढ़ के ही बनाएगा। तब पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात होती है, इसको बहुत बड़ी गंभीरता से लेना जाए। आप कहने का मतलब जब देश में आक्रमण होगा आप ही साइन करोगे कि हाँ उस देश पर हमला करो, वो लिखने पढ़ने वाला कारण ही होगा। तो कहने का मतलब शिक्षा कितना बड़ा था, कहने का मतलब 100 तलवार से, मतलब हजारों लाखों तलवार से बड़का हथियार, सबसे बड़ा हथियार कलम को माना जाता है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहने का मतलब इस चीज़ को बहुत बारीकी से लेना चाहिए। और दूसरी बात मेरा ये कहने का मतलब, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री का मतलब बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे विषय वस्तु को देखना है, देश विदेश बहुत सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। वो इन विद्यार्थियों से आके संवाद नहीं कर सकते हैं, हालांकि उनको करना चाहिए था। जबकि वो परीक्षा से रिलेटेड मन की बातें विद्यार्थियों से कर सकते हैं, परीक्षा से संबंधित मन की बातें कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी विषय वस्तु से लेकर के मन की बात कर सकते हैं। तो आप देश की जनता, देश के युवा, मान लीजिए 3 दिन, इतने दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी अपना मांग रख रहा है, किसी बात को कहने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिल्ली में आपके कुछ दूरी पर, ठीक है, बहुत शांति पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। तो उनके बीच जाकर उनको मांगों को सुनना चाहिए और उसको समझा बुझा के लिखित रूप में कुछ लेना चाहिए कि ठीक है आप घर जाओ, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये चीज़ हमारी जवाबदेही है, इसका निराकरण होगा। जो डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, जो हकीकत भी जाए, ठीक है। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, ठीक है प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे विभाग अपने पास रख सकते हैं, तत्काल उनको इस्तीफा लेके, प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान का है उनको इस्तीफा लेकर के वो शिक्षा मंत्रालय अपने पास रख लें। जब तक जांच सही नहीं निकल जाए क्या है नहीं है, तो कम से कम माहौल तो शांत हो जाएगा। जो इधर उधर भागदौड़ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, तो वो तो शांत हो जाएगा। एक दुनिया में संदेश भी तो जाएगा कि हाँ एक प्रधानमंत्री जब तक, जो कि आज तक किसी चीज़ को सामने में आकर के मीटिंग नहीं किए हैं, या कोई तो क्या कहते हैं, कोई मीडिया का फेस नहीं किए हैं, तो कम से कम हाँ विद्यार्थियों को मुद्दा को समझा, वो खुद आकर के उनसे, विद्यार्थियों से बात करी, उनकी प्रॉब्लम को समझा। तो ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा युवा के बीच, लोगों के बीच, दुनिया में जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री भी इस चीज़ के लेकर के सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है। तो मेरे कहने का मतलब है, और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, हम दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, उनका प्रोटोकॉल है, बहुत सारी सुरक्षा से संबंधित बातें हैं और बहुत सारे काम हैं, देश विदेश दुनियादारी, बहुत सारे फाइलों को साइन करना होता है, वो नहीं आते थे। तत्काल जो सीएम जो हैं दिल्ली के, बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो गुप्ता जी तो मैडम आ सकती हैं, उनके सरकार के बहुत सारा प्रतिनिधि आ सकते हैं, उनके मैटर को लेके आ सकते हैं, उनसे बातचीत हो सकता है और उनको मैटर को आगे प्रधानमंत्री तक आपसी बैठक करके उनको इंक्वायरी बताया जा सकता है कि ये प्रावधान है, ये डिमांड है, तो मैटर तो कम से कम शांत हो जाएगा। एक दुनिया में संदेश तो जाएगा कि शिक्षा के प्रति भी सरकार सेंसिटिविटी है, मतलब चिंतित है, जो आइंदा इस तरह की बात नहीं हो। और एक संदेश भी जाएगा उन प्रधानमंत्री ऑफिस से या सरकार, दिल्ली सरकार के थ्रू, अगर किसी भी तरह किसी खास करके इस विषय वस्तु पर जो गलत किया है उस पर अंकुश लगाया जाएगा, उसको पनिशमेंट किया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा, पूरा दुनिया देखेगा। तो गलत करने वालों के लिए, जो मान लीजिए पता चलता है किसी जीरोक्स करने वाला लीक कर रहा है, तो कहीं जहाँ प्रिंट होता है वहाँ हो गया, जो कर्मचारी है वो स्कैन कर लेता है, वो जाके अपने बाल बच्चे, मतलब कहने का मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए वो गलत कर देता है। तो देश की खासम खास सुरक्षा से संबंधित के साथ जो खिलवाड़ करता है, वो कोई भी कर्मचारी हो, जो भी मान लीजिए गलत करता है, वहाँ तो प्रधानमंत्री तो नहीं जाते हैं, कोई भी न कोई जो प्रिंट में काम कर रहा, प्रिंट में काम करते हैं, कहीं ना कहीं छपाता है, या टीचर हो या कुछ भी हो, जो इस चीज़ को बारीकी से, जब मान लीजिए किसी की मौत होता है, इंक्वायरी चेक होता है, सीबीआई जांच करते हैं, तो जब देखिए कि जब कुछ दिनों से, महीना दिन से इतना प्रोटेस्टफुल आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, डिमांड कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन रिजेक्शन का मतलब भेजा जा रहा है कि इस्तीफा मांगिए, तो कहने के बाद आंदोलन का हद वो कर चुका है।
अपनी डिमांड को लेकर के, लेकिन आज तक उनके सामने कोई आया नहीं है बात करने के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए कम से कम आप नहीं जा रहे हो तो उसी बीच में इंक्वायरी करके उनकी बात को रखो कि हाँ हमने इंक्वायरी करा, गलत जो पकड़ा गया है या ये सामने है, यह गिरोह था, उनको सज़ा दिया जा रहा था, तब विद्यार्थियों को लगेगा कि हाँ हम प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंदर ही अंदर जो है ना गलत करने वालों को पकड़ के सज़ा भी दे रहा है। तो वो कुछ आंदोलन सही शांत हो जाएगा, लगेगा कि हाँ देश में युवाओं के प्रति जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो सरकार भीतर ही भीतर काम करके सजा देने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो ये सब सारी बात को लेकर के। और दूसरी बात है कि ये किसी भी तरह के गलत संबोधन करना और गलत शब्दों से संबोधन करना, कोई आतंकवादी नहीं है, वह देश का बच्चा है सर, आप ही का ये देश का बच्चा है जो अपने अपने रूपों में योगदान देगा। बस अगर मान लीजिए वो व्यक्तिगत रूप में जो भी जितना आंदोलन कर रहा है उसका व्यक्तिगत लॉस है, जो मान लीजिए 18 पार कर गए होंगे, उसको अच्छी तैयारी करके अपना नौकरी लेगा या कुछ करेगा, उसका समय बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए कितना दिनों से आंदोलन कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत लॉस है, वो समय पर पढ़ नहीं पा रहा है, किसी न किसी बात को लेकर के कुछ हो रहा है, तो इस सब चीज़ों से दूर हो जाएगा और अपना योगदान अपना जीवन को भविष्य बनाने के लिए देगा, जो कि और देश खास करके इस देश का सभी मीडिया के थ्रू अलग अलग जा रहा है, देशों विदेशों में जा रहा है। बाहर रहने वाले भी यही सोचते होंगे कि देखिए क्या हाल है। तो कहने का मतलब जिस रूप में आप देश में डंका बजा रहे हो, डंका बजाते हो कि भारत ये है, भारत वो है, भारत मतलब आँख में आँख मिला के बात करता है, तो मान लीजिए इन सारी उपलब्धि के बीच में अगर छोटा सा सुराग, कहने का मतलब बड़ा घड़ा के बीच में छोटा सा छेद हो जाएगा तो पानी बह जाएगा। उसी तरह इतनी अच्छाइयों के बीच में जो मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि बहुत सारा चीज़ अच्छा हो रहा है देश के लिए, तो उन सारी अच्छाइयों में 110% अच्छाइयों में से अगर छोटी सी सुराग हो जाए तो वह गलत फहमी, गलत विचार देश को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो ये ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ मैटर को लेकर के आप उसको संबोधन करने की कोशिश कीजिए, समेटने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए ताकि लोगों को लगे, और लोगों को इसीलिए भी लगेगा क्योंकि देखिए हर कोई परिवार से जुड़ा हुआ बच्चा जो विद्यार्थी है, हर व्यक्ति का परिवार है, समाज में रहता है कोई न कोई, तो वो ऐसा संस्था है कि हर दुनियादारी के सभी जगह से लोग आए हुए हैं। अगर इसमें कुछ अच्छा हो जाएगा ना तो पूरा दुनिया में प्रचार हो जाएगा, पूरा भारतवर्ष में प्रचार हो जाएगा कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने या बीजेपी के सरकार ने शिक्षा से संबंधित इस तरह की कार्रवाई करी और हमें सांत्वना दिया, इसका निराकरण हो रहा है। वह घरों घरों तक प्रचार है, एक अच्छाई का प्रचार। आपको लोगों को लगने लगेगा कि हाँ अब सरकार जग चुकी है, विद्यार्थियों के साथ किसी तरह का गलत होने नहीं देगा, आइंदा जो हो चुका अब तो नहीं होगा। नहीं, हर छोटी छोटी चीज़ को कर करके ही आप अपनी कमजोरी, जो भी दुनियादारी आपको गलत करने की कोशिश करता है, गलत कहने की कोशिश करता है, उन बुराइयों को अच्छाई के तौर पे ही आप ढक सकते हैं। हर मौका, कभी किसान आंदोलन करता है उनकी मुद्दा को आप पकड़िए, अभी विद्यार्थी तत्काल जो विद्यार्थी धर्मेंद्र प्रधान जी का कर रहा है उसको मुद्दा को पकड़िए, या कहीं और कुछ मैटर को लेकर के आंदोलन होता है, जैसे मान लीजिए कहीं हमला हो गया था, जो जात पात पूछ के मार रहा था तो उसको आप पकड़ के जेल ठूसते। तो या कोई जैसे मान लीजिए बहुत तरह भी जो घोटाला, एक से एक घोटाला हो रहा है, पता चलता कितना लाख करोड़ का, 15 लाख करोड़ तो सोना, तो ये सब जितना बड़ा कभी कभी तो ऐसा दहशत लगने लगता है सोशल मीडिया में सुन के कि चला इतना बड़ा घटना देश को पता नहीं कहाँ क्या गर्त में डूब जाएगा। तो ये सारी बातों को लेकर के जितनी भी घटनाएं घटती है आप उसको बहुत बारीकी से एक चुंबक की तरह पकड़िए, जैसे लोहा को सर चुंबक पकड़ता है, उसी तरह आप प्रशासन हो, आपके पास ईडी, सीबीआई, बहुत सारे सेक्टर हैं जो हर चीज़ को आप बहुत जल्दी से पकड़ सकते हो। ठीक है, वो आदमी भी पकड़ा रहा जो मान लीजिए महज 80,000 रुपया कमाने वाला, अच्छा पोस्ट आरटीओ या प्रशासनिक, कहीं मतलब करोड़ों रुपया उसके घर से मिला, ये अच्छी बात है। जो रुपया घर में दबा कर रखा वो देश के हितों में आएगा। तो इन सारी कामों में आप कर रहे हैं, लेकिन उसी काम करने के दरमियान ये भी काम करना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी कोई विशेष रूप ले ले, जो आंदोलन कभी लगने लगेगा ये कुछ स्तर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम वो उसके बारे में नहीं कह रहे कि कोई भी बच्चा विद्यार्थी अगर वीडियो बना के कह रहा है कि सर मेरा ये, तो वो मास लेवल में जब हो जाए, एक उसका पर्टिकुलर एक आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी नहीं सुनिए, क्योंकि आपके पास बहुत काम है। लेकिन मास लेवल में जब होने लगे, वह इंडिया का न्यूज़ बनने लगे, भारत का न्यूज़ बनने लगे, और यह देश की प्रतिष्ठा वाली बात जब हो जाए, लगने लगे कि यह देश को, इज्जत को खराब करने की कोशिश कर रहा है, धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रहा है, तो उसको ज़रा जा कर के आप फेस टू फेस संवाद होना चाहिए, लिखित रूप में कुछ न कुछ देना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, उसका निराकरण का समय देना चाहिए, समय सीमा देना चाहिए, समय पर इंक्वायरी होना चाहिए। क्या लगता है कि मान लीजिए सरकार उसके सामने जाएगी, इसमें ईगो और प्रतिष्ठा वाला बात ही नहीं है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने बना के भेजा है, और जनता को डिमांड को लेकर के आपसे अगर मान लीजिए आप उनकी बातों को, हितों को लिखित रूप में देते हैं या सांत्वना देते हैं या
उनको समाधान करने की सांत्वना देते हैं, तो जाहिर है वो पीछे हटेगा।